गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 3 खोल लीजिए। पार्ट 3 पे है मात्राएं तथा शब्द, वोवेल, सिंबल एंड वर्ड। तो हमें पढ़ना है मात्राएं तथा शब्द। मात्राएं क्या होती है, शब्द कैसे बनता है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग, व्यंजन और स्वर के साथ एक साथ जब हम करते हैं प्रयोग तो वो हम क्या कहलाती हैं, मात्रा के रूप में होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग कुछ निश्चित चिन्हों के रूप में होता है, इन्हें ही मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ चिन्ह के द्वारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है, मात्रा। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। मात्रा क्या कहलाता है, मात्रा किसे कहते हैं, व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। जैसे नीचे देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण को देखो। च प्लस ई छोटी ई प्लस ड प्लस छोटी ई प्लस य प्लस आ की मात्रा बराबर क्या बना, चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, या चिड़िया। क में देखिए नीचे हल्ला लगा है, इसका मतलब क के साथ एक और मात्रा जुड़ी हुई है, तब इसके नीचे र लगता है, प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब प्लस अ बराबर किताब। क प्लस अ की मात्रा प्लस छ प्लस छोटा अ की मात्रा प्लस आ। कछुआ, कछुआ। ख पे देखिए नीचे भी र लगा, इसका मतलब साथ कोई मात्रा है, प्लस छोटी ई प्लस ल प्लस औ की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा बराबर खिलौना। यानी व्यंजनों के साथ स्वर की जो मात्रा लगी है, व्यंजनों के साथ स्वरों का जो चिन्ह लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा। ऊपर दिए शब्दों में आपने जाना कि व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ जब स्वर जुड़ रहे हैं, देखिए अस्वर है, उ स्वर है, आ स्वर है, तो जब स्वर व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ता है तो उसका स्वरूप, उसका जो स्वरूप होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। स्वरों की इसी रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की इसी रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं यहाँ पे देखिए, स्वरों की मात्रा दी हुई है। स्वर मात्रा व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का मेल। उदाहरण जैसे यहाँ देखिए हम स्वर दिया है अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये म में नीचे र लगा है, प्लस अ बराबर म, यानी मगर मन। आ की मात्रा होती है, देखिए व्यंजनों के साथ म प्लस आ, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है, प्लस मा बराबर माला, मान। ये देखिए छोटी ई की मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है, मिठाई, मिला। इसी तरह छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, अंग अह। र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा, र में देखिए बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लिखने का क्या स्वरूप है, र प्लस छोटा ऊ बराबर रू, रुपया रुको। र प्लस बड़ा ऊ बराबर रू बराबर रूठना, रूपा। नेक्स्ट पेज पे आइए। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, दो व्यंजनों के आपसी मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजनों के आपसी मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और जिसके साथ वह जुड़ता है वह व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ही स्वरूप का है, क का यहाँ दोनों है, यहाँ क में नीचे र लगा प्लस क बराबर पहला जिसमें र लगा वो क्या हो जाएगा, आधा। हाँ, क तो यहाँ का पक्का, मक्का। यहाँ देखिए क आ रहा है डबल। इसी तरह च
यहाँ भी च बच्चा सच्चा, ल प्लस ल बराबर ल यानी दिल्ली बिल्ली। श रस्सी लस्सी, क प्लस य यहाँ क्या क्यारी वाक्य, द प्लस ध दद यानी बुद्ध सिद्ध, दया विद्या विद्यालय, स प्लस त सत असत मसत, अस्त मस्त अस्तमस्त, स्व प्लस व स्व स्वामी स्वर्ग, व प्लस य व्यय व्यापार। तो ये संयुक्त व्यंजन थे। र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। र का अन्य व्यंजनों के साथ कैसे लिखते हैं? र किसी स्वर सहित व्यंजन के बाद आता है। र किसी स्वर सहित, अगर र स्वर सहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसके नीचे लगता है। जैसे अगर स्वर सहित, जैसे सहित व्यंजन के बाद आता है र, तो वह इसके नीचे लगता है। जैसे देखिए क प्लस र, तो ये र कहाँ लगा? क के नीचे, यानी क्रम क्रिया। ग प्लस र ग्राम ग्राहक, ट्र प्लस र ट्राम ट्रक, ड में र लगा तो कैसा है? ड्रम, ड्राम ड्रम, प में लगा तो प्रणाम प्रकार, द में लगा तो द्रव्य मुद्रा। तो र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग था। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसके ऊपर लगता है। जैसे र प्लस क नर्क अक, रम धर्म कर्म, र वर पर्व सर्वज्ञ। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के साथ लिखे हुए वर्ण समूह को देखिए। मलक, पाठशाले, थीहा। नीचे दिए गए शब्दों के साथ लिखे हुए वर्ण समूह को देखिए। ऊपर लिखे वर्ण समूह साथ में दिए गए चित्रों से मेल नहीं खाते हैं। अब इन शब्दों को पढ़िए। कमल, पाठशाला, हाथी। अब हम इन वर्णों समूहों का अर्थ समझ सकते हैं। यानी कि ऊपर जो चित्र दिए गए हैं, जो नीचे नाम, वो मेल खा रहे, वर्ण समूह मेल खा रहे नहीं। इसका जैसे कमल, पाठशाला, ये क्या है? हाथी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इसका उल्टा शब्द लिखा है। ऊपर ये क्या लिखा है? पाठशाला, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? ठपालसा। अब हम इन वर्ण समूहों का अर्थ समझ सकते हैं। अतः ऐसे वर्ण समूह जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द, जो शब्द एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, घर, तोता, हाथी आदि। निरर्थक शब्द, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, वाना, टर, थप, थप आदि। तो ये हमारा अभ्यास था, मात्राएं और शब्द जो मैंने आपको पढ़ा दिए, इसे आप पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।